एक राहु प्रभावित व्यक्ति जब भी कहीं पर जाता है तो वो लोगों के दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक देने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं से उसके दिमाग को भर देता है ताकि उसकी मार्केटिंग जम सके, उसकी माया का बाजार फैल सके। एडवर्टीजमेंट करता है, वो प्रचार करता है, अच्छा प्रचारक बनता है आक्रामक तरीके से। इसलिए अगर आप राहु प्रभावित जातक हैं, जो कि आपको जानना जरूरी है कि आप राहु प्रभावित हैं या केतु प्रभावित हैं। अगर आप राहु प्रभावित जातक हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप अपने फैक्ट्स को किस तरह से रखते हैं और उसकी तैयारियां आपने कितनी की हैं। राहु प्रभावित जातक साधारण स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। एक साधारण स्टूडेंट से ऊपर उठ करके वो रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद उनके तर्कों में, उनकी रिप्रेजेंटेशन में एक धार आ जाती है जिसके कारण कि वो तर्क में अजेय बन जाते हैं, इनविंसिबल बन जाते हैं और उनके तर्क काफ़ी लुक्रेटिव बन जाते हैं, जिसके कारण कि उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बाजार की रणनीति है, प्रचार की, एडवर्टीजमेंट की, विपणन की, वितरण की, उसकी कोई तोड़ विरोधियों के पास नहीं निकलती है। इसलिए राहु अरबपति बनाता है। लेकिन केतु का जो तरीका है वो एनर्जी बेस्ड है, क्योंकि केतु जातक कभी भी आपको अपनी पूरी जानकारी नहीं लेने देंगे, अपनी पूरी था नहीं लेने देंगे। तो इसे ये कहा जा सकता है कि वो ज़्यादा प्रो तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि वो आपको ऐसा आभास दे रहे हैं कि उनके पास अभी अथाह जानकारी का भंडार और छिपा हुआ है कहीं पर, और उसके पार भी और अभी बाकी है, लेकिन दरअसल में उतना होता नहीं है। लेकिन हाँ, जितनी ही जानकारी होती है उसका उनकी आंतरिक ऊर्जा के साथ संतुलन होता है। जानकारी का भंडार राहु के पास है और अज्ञानता केतु के पास है, लेकिन केतु अपनी अज्ञानता में पावरफुल है। केतु का जातक कभी भी आपको अपनी पूरी जानकारी नहीं देगा, कई बार भ्रमित भी कर देगा। अगर कभी उसकी कीर्ति फैल गई, कभी उसके बारे में लोगों को ये पता चल गया कि इसको भी बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत ज़्यादा बातें आती है, जानता है, तो वो इसको छिपा लेगा और ऐसा भ्रम फैला देगा मानो वह कम बातें जानता था, या इसी ढंग से वह मुद्दे को पलट देगा। इसका कारण यह है कि वो इस बात को जानता है कि उसे किसी भी काम को कंप्लीट नहीं करना है, किसी भी काम को एग्रेसिव मोड पे नहीं ले जाना है, किसी भी काम को 100% परफेक्ट एंड कंप्लीट स्टेट में ले जाने से बचना है, क्योंकि ऐसा होने के बाद पराभव का दौर शुरू हो जाता है। और राहु अगर एक बार 100% पर पहुंच गया तो वो वहाँ पे एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोड करता है का मतलब है कि किसी व्यक्ति का लक्ष्य था 1,000 रुपये को 1,00,000 पे ले जाने का, लेकिन 1,00,000 के पार जैसे ही पहुंचेगा तो वो 1,00,000 1,000 नहीं होगा, अचानक वहाँ से वह 5,00,000 10,00,000 हो जाएगा, या 1 करोड़ भी हो सकता है। केतु जितना कम आत्म प्रदर्शन करेगा, जितना ज़्यादा बचेगा, उतना ज़्यादा उसका भाग्योदय होगा और उसकी कीर्ति फैलेगी, उसका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि केतु कभी राहु जैसा नहीं बन सकता या राहु कभी केतु जैसा नहीं बन सकता। यही तो सीखना है, और इसको सीखने के लिए दोनों की ऊर्जाओं का अनुभव करना जरूरी है, जिसे कि हम अपने अलग अलग कोर्सेस में बताते हैं। जब हम इन ग्रहों की एनर्जीज को पहचानने लगते हैं तो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देखे बिना भी हम किसी व्यक्ति को देख करके, यहाँ तक कि उसके फोटो को देख करके, उसकी आंखों को देख करके भी बता सकते हैं कि इसके ऊपर कौन से बुरे ग्रहों का या कौन से अच्छे ग्रहों का साया है। एक बार इसकी पहचान हो जाती है तो रेमेडी बताना आसान हो जाता है, सॉल्यूशन बताना आसान हो जाता है। हम भी अपने अलग अलग पैकेजेज में सिर्फ जन्म कुंडली भी देखते हैं, और एक और पैकेज है जिसमें जन्म कुंडली, हस्तरेखा और फेस एस्ट्रोलॉजी, इसे भी देखते हैं। इससे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा और फेस की एनालिसिस करवाते हैं तो यह सिर्फ जन्म कुंडली के एनालिसिस करवाने से बहुत ज़्यादा कारगर है, लेकिन फिर भी सिर्फ जन्म कुंडली भी बहुत है और सिर्फ हस्तरेखा भी बहुत काफ़ी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्राइवेसी के कारण अपने फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, तो वो भी
ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी आवाज़ सुन करके या आपके जीवन की समस्याओं को सुन करके हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली का समय आपको पता न हो, तो आवाज़ की एनर्जी में भी छिपा हुआ है ग्रहों का राज। और आपके जीवन की जो भी अब तक की समस्याएं रही हैं, अगर उन समस्याओं को भी हम सुन लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर किस ग्रह की समस्या ज़्यादा चल रही है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं फिर से कहता हूँ, दो तरह के लोग आते हैं, एक जिनके जीवन की समस्याओं को ठीक नहीं किया जा सकता और एक जिनके जीवन की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। जिनके जीवन की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है उनके लिए सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, और जिनके जीवन की समस्याओं को ठीक नहीं किया जा सकता उनको भी इस बात से अवगत करा दिया जाता है, करा देना चाहिए। हालांकि फिर भी प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि उनको किसी भी रेमेडी का फल देरी से मिलेगा। रेमेडी से भी आगे जादू की दुनिया है, विचक्राफ्ट, मैजिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तंत्र, मंत्र, योग, ध्यान, प्रार्थना, दुआ और भगवान। जिस चीज़ को रेमेडी ठीक नहीं कर सकती उसको जादू तो ठीक कर ही सकता है। विचक्राफ्ट है, विजार्डरी है, स्पेल्स हैं, स्विच वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं, यंत्र हैं, हवन है, तंत्र साधना है, ध्यान है, प्रार्थना है, दुआ है, त्राटक है, योग की साधना है, ध्यान की साधना है और भगवान की शरणागति है। ऐसा नहीं है कि सारी की चीज़ें असंभव हैं और सारे द्वार बंद हैं, लेकिन हो सकता है कि व्यक्ति यहाँ तक आए ही ना। मैं तो देखता हूँ व्यक्ति तर्क करने लगता है, वो ज्योतिषी को ही समझाने लगता है। अगर ज्योतिषी उसे कोई बीच का रास्ता दिखाता है, इतने दुख में पड़े होने के बाद भी लोग अपना हठ, अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं और ये बहुत दुखद है। हमें इन बातों को समझना चाहिए कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो आपको रास्ता कौन बताएगा, और जो रास्ता बताएगा अगर आप उसकी बातें सुन भी ना सके, इतना भी आपने नहीं सीखा, चलो करो ना करो, करना ना करना, लेकिन सुन भी ना सके, तो आपने अब तक कैसा आत्मनिर्माण किया है। अगर अब तक आपने अपना आत्मनिर्माण नहीं किया है तो आपके लिए ही है जीवन निर्माण कोर्स, जिसमें कि इस तरह की बातें आपको बताई जाती हैं कि कम से कम आप उन छोटी छोटी हैबिट्स को अपना लें। उसमें से कुछ चीज़ें रूटीन में हैं और कुछ चीज़ें हैबिट में हैं। जो चीज़ें रूटीन की मोड में हैं उनसे भी भाग्य में सुधार होगा। ये यूनिवर्स जादू से भरा हुआ है। अपने जादू से पूरे ब्रह्मांड को भर दो। ब्रह्मांड रिस्पॉन्ड करता है, किसी के लिए बहुत क्विकली करता है, किसी के लिए बहुत देरी से करता है, लेकिन रिस्पॉन्ड करता है। और एक बार करना शुरू करता है तो आपके जो मुंह के शब्द हैं ना वो छिन जाएंगे। आपकी आंखों के आंसू ही जवाब देंगे कि आपके जीवन में कितना ड्रामेटिक चेंज हुआ। हैबिट को चेंज करना होगा, रूटीन को चेंज करना होगा, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, समय के स्तर पे। हाँ ठीक है कि जीवन का बहुत सारा समय निकल चुका है, लेकिन कुछ तो बचा हुआ है। इसे देखने के लिए जन्म कुंडली है, हस्तरेखा है, लग्नेश को समझना है, कारक ग्रहों को समझना है। ये देखना है कि उनमें से कौन सा ग्रह बहुत ही विपन्न अवस्था में है। जैसे कि कोई ग्रह अस्त हो गया है, अगर कारक ग्रह अस्त हो गया है तो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पिल्लर गिर गया। फिर उस पिल्लर को फिर से उठाइए। और अगर कोई आकारक ग्रह अस्त हो गया है तो ये अच्छा हुआ कि आपका एक शत्रु ग्रह कमजोर हो गया। लेकिन हम तो आकारक ग्रहों से भी लाभ लेना सिखाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य मानव जाति की एक ऐसी ब्रीड का निर्माण करना है जिसे कि हम बहुत ही हम्बली इसको अप्रोच कर रहे हैं। ये हमारा कोई गर्व नहीं है, कोई गर्वोक्ति नहीं है। जहाँ पे हम आपको अमृत भी प्राप्त करना सिखाएंगे, लेकिन विष से भी लाभ लेना सिखाएंगे। जहर भी आपके लिए अमृत बन जाएगा, आकारक ग्रह भी आपके लिए फायदेमंद बन जाएंगे। सिर्फ लाभ लेके आगे निकल जाना बुद्धिमानी नहीं है।
वो जादू भी सीख लीजिए, वो कीमिया भी सीख लीजिए कि लोहे को भी टच करें तो सोना बन जाए। और ऐसा हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कोई कमी नहीं है। देने वाले के पास देने की कोई कमी नहीं थी, लेने वाले के पास लेने की कमी थी, लेने वाले के पास रुकने की कमी थी। और वो आपने कहावत सुनी होगी कि हैरान हूँ आज मैं तुझे मस्जिद में देखकर, हैरान हूँ आज मैं तुझे मस्जिद में देखकर, ऐसा क्या हुआ कि तुझे खुदा याद आ गया, ऐसा क्या हुआ कि तुझे खुदा याद आ गया। जब तक आपके जीवन में अच्छा समय चल रहा है तब तक खुदा को, भगवान को, अल्लाह को, क्राइस्ट को, गॉड को, राम को, कृष्ण को अपने वश में कर लीजिए, मतलब अपने आप को उनके वश में कर लीजिए। और जब जीवन में हालात बहुत बिगड़ जाएं तो कोई भी मंदिर में दिखाई पड़ेगा, कोई भी मस्जिद में दिखाई पड़ेगा, कोई भी चर्च में दिखाई पड़ेगा, कोई भी गुरुद्वारे की घंटियां बजाता हुआ, ये कोई मार्ग नहीं है। उसके बाद अब आप कहोगे कि मेरे जीवन के समय को सुधार ही दो, मेरी किस्मत को बदल ही दो। समय में बदलाव तब आता है जब आप समय रहते ही उसे बदलने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग तो समय के निकल जाने के बाद बदलाव की कोशिश करते हैं। और ये सारे ग्रह जो हैं, ये सारे आपके एग्जामिनर्स हैं। कोई फिजिक्स का एग्जामिनर्स है, कोई बायोलॉजी का है, कोई सोशल साइंस का है, कोई लिटरेचर का है, कोई पोइट्री का है, कोई लॉजिक का है, कोई म्यूजिक का है, और कोई आपके डिमेनोर का है, कोई आपके बिहेवियर का है, कोई आपके एटीट्यूड का है, कोई आपके ईगो का है। करना क्या है? जो कुछ भी करना है वो तो जन्म कुंडली में जन्म के समय में ही आपको बताया जा चुका है। वापस उसी के साथ अलाइंड होना है। आप जितने अच्छे जन्म के समय थे, अपने माता पिता के गोद में छोटे छोटे से शिशु थे, उतने अच्छे फिर आप कभी नहीं बने। वहीं पे लौट के आना है। एक बार आ जाएंगे, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपके चित्त के उस सरल बाल सुलभ स्वभाव की ओर इशारा कर रहा हूँ। एक बार उस बाल सुलभ स्वभाव की ओर लौट जाइए। पूरा ब्रह्मांड मैजिक से भरा हुआ है और एक बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। निराशा का कारण हो तब भी प्रसन्न रहिए, तब भी हंसते रहिए, तब भी ऐसा बिहेव कीजिए जैसे कि कुछ बुरा नहीं हुआ है। गलतियां हो गई हैं, उनका पश्चाताप कीजिए, लेकिन रोते मत रहिए, हंसते रहा कीजिए। और आपको जो चाहिए उसे ऐसे बिहेव कीजिए जैसे कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। रोज रात को सोने के टाइम में 7 बार उसको रिपीट कीजिए। जैसे कि किसी के पास नौकरी नहीं है, लेकिन वो रोज रात को सोते समय बोले कि मुझे नौकरी मिल चुकी है, मुझे 40,000 पर मंथ की सैलरी है, 1 लाख पर मंथ की सैलरी। किसी के लिए तो अगर 15,000 की सैलरी भी मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाए, क्योंकि उसके पास 500 रुपये की नौकरी भी नहीं है। अगर उसको अनरियलिस्टिक लगता है कि 40,000 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो वो 20,000 की ही बोले, 15,000 की ही बोले, 12,000 की ही बोले, लेकिन बोले 7 बार रोज बोले। और जिसको 1 लाख से कम में काम नहीं चलेगा वो 1 लाख की बोले। 7 बार रोज सोने के पहले बोलना है। अगर आप इसे बोलते हैं तो आंखें बंद करके, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव करता है। कुछ दिनों में वो रियलिटी बन जाती है। किसी दूसरे को समझाना था ही नहीं, अपने आप से बातें करनी थी। और इसमें अभी भी समय बचा हुआ है, इसमें अभी भी समय निकला नहीं है हाथ से। अभी भी अगर हम चाहें और अपने आप से बात करना शुरू करें तो अभी भी हमारे हाथों में बाजी है। किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर को ही इतना साफ सुथरा रखो, झाड़ू लगाओ, पानी से धोवो,
अपने आप को स्नान करके स्वच्छ करो, शरीर को स्वच्छ करो, वाणी को स्वच्छ करो, मन को स्वच्छ करो, आँखों से को स्वच्छ करो कि ये घर ही मंदिर बन जाए, ये शरीर ही मंदिर बन जाए। और इसको किसी भी मठ से, मंदिर से, जंगल से या आश्रम से भी ज़्यादा पवित्र बना लो। इसके बाद जो भी तुम करोगे, थोड़ा सा भी जप करोगे तो उसका फल बहुत जल्दी मिलेगा। और ऐसे बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। हाथी की बात सुनी ना कि हाथी नहाता है फिर गंदा कर लेता है, लेकिन अगर हाथी अपने आप को गंदा न करे तो फिर स्वच्छता बढ़ जाएगी। और स्वच्छता देवत्व का निवास स्थान है, उसके निकटतम है। मैं एक बात बार बार कहना चाहता हूँ कि स्वच्छ रहिए, भौतिक दृष्टि से भी स्वच्छ रहिए और अपने कर्मों को भी स्वच्छ रखिए।